हाय एंड वेलकम टू माय होली ऑर्डर व्लॉग। मैंने कुछ दिनों पहले आपसे कहा था कि मेरे होली के जब ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे इसे एडिट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था। तो सोचा चलिए आज मैं आपके साथ इसे शेयर करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। और आज हमारी किचन में बन रही है पूरन पोली, लेकिन पूरन पोली नहीं बनेगी, आज इसका स्टफिंग बन रहा है। तो ये देखिए, दाल जो है वो उबलने के लिए चढ़ा चुके हैं हम लोग यहाँ पे, और उसी के साथ में बाकी तैयारियां भी हो रही है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि गैस पे दाल तो चढ़ा दी है, और साइड बाय साइड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इलायची और जायफल होता है ना, उसकी फ्रेश पाउडर बना रहे हैं ताकि उसका जो फ्रेग्रेंस रहे वो बहुत अच्छा रहे। और उसी के साथ हेमा दीदी यहाँ पे ना गुड़ काट रही है, क्योंकि इसमें गुड़ ढेर सारा लगने वाला है। और हम लोग जो बनाते हैं पूरन पूरी, उसमें हम लोग पूरा गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये देखिए, यहाँ पे फिर हमारा काम जो है वो पूरण बनाने का चल रहा है। मैं जो है ना वो पूरण का यंत्र बोलते हैं, यानी ये जो एक मशीन होता है उसमें से पूरण को इस तरह से मैन्युअली निकाला जाता है। वैसे आजकल बड़ी मशीन्स आ गई है इलेक्ट्रिकल वगैरह, लेकिन हम जो हमारी किचन है छोटी सी, उसमें फ़िलहाल यही यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पूरण को जो है वो मशीन से निकाल रही हूँ। और फिर उसके बाद में हेमा दीदी है ना वहाँ पे पूरण बना रही है। तो इसमें क्या होता है ना, पूरण जब गर्म होता है तो थोड़ा हाथ पे उड़ने लगता है। तो आप देखोगे कि हेमा दीदी ना एक कपड़ा जो है वो हाथ पे लगा के फिर पूरण इस तरह से बना रही है। तो ये सेफ्टी मेजर्स है एक्चुअली, वो आपको भी घर में करने चाहिए जब आप घर पे भी बना रहे हो तो। और पूरन पोली बनाना वैसे आसान नहीं होता, इसमें बहुत सारी मेहनत होती है, तो इसी हिसाब से इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। और मुझे ढेर सारे लोग पूछते हैं कि प्राइसिंग कैसे रखनी है, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एपिसोड शेयर किया है। लेकिन प्राइसिंग ना आपके एरिया पे डिपेंड होगी और आप कैसे बना रहे हो उस पर भी होगी। मैं जो पूरन पोली बना रही हूँ उसमें वो एक कैटेगरी है जिसको हम तेल पोड़ी कहते हैं। तो ये बहुत कम लोग बनाते हैं और कम लोग खाते हैं। तो इसीलिए इसका जो रेट होगा वो अलग होगा। और जो महाराष्ट्र में पीठ पोड़ी करके जो मिलती है, पूरी जिसको पूरन पोड़ी कहते हैं, पूरन पोड़ी के दो तरह होते हैं, पीठ पोड़ी तेल पोड़ी। तो हम तेल पोड़ी बना रहे हैं। पीठ पोड़ी जो होती है उसकी कॉस्टिंग अलग होती है, इसकी अलग होती है। तो आपके एरिया पे डिपेंड होगा और आप कैसे बना रहे हो उस पर भी डिपेंड होगा। अब ये देखिए, ये है हमारा डे 2, जहाँ पे हम पूरन पोली बना रहे हैं। डे 1 में हमने पूरन बनाया, जो आपको पूरन दिख रहा है ना वो बनाया। और ये देखिए, ये इस तरह से ना हमारा जो कवरिंग होता है ना वो तेल में हम डुबा के रखते हैं, तो इसको तेल पोड़ी कहा जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पर ये बहुत कम लोगों में खाई जाती है, तो हम लोग तेल पोड़ी बना रहे हैं। और हमारा डे 2 जो है उसमें ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से पूरा जो तवा है वो भर के पूरन पोड़ी बनाई जा रही है। और आप अगर देख सकते हो तो बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया से एकदम पूरन पोड़ी बन रही है यहाँ पे। तो पूरा आज का दिन है ना ये पूरन पोड़ी बनाने में ही जाने वाला है, क्योंकि आज का दिन डेडिकेटेड है पूरन पोड़ी बनाने के लिए। इसका जो सारा स्टफिंग था हमने कल बना लिया था, और आज सिर्फ पोड़ी बनेगी। तो आज स्टफिंग नहीं बन रहा, आज सिर्फ पोड़ी बन रही है। और ये देखिए, यहाँ पे बहुत हम लोग उसे अच्छे से पका रहे हैं। और फिर ये था हमारा डे 2। तो यहाँ आज भी हमारी पूरन पोड़ी ही बन रही है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अगेन। आप देख सकते हैं पूरा जो तवा है वो भर भर के ऐसे बड़ी बड़ी पूरन पोड़ियाँ यहाँ पे बन रही है। तो डे 2 भी पूरा दिन मैं और आई पूरन पोड़ी बनाएंगे। तो ये जो पूरन पोड़ी है ना, ये हमारी खासियत है, और ये बहुत कम लोगों को आता है बनाना। तो एक्चुअली अभी तक हेमा दीदी को इसकी ट्रेनिंग मिली नहीं है, तो हेमा दीदी आज नहीं कर रही है। कल और आज हेमा दीदी नहीं थी जब हमने पूड़ी बनाई, लेकिन जब पूरन बनाया तब हेमा दीदी ने हमें बहुत हेल्प की। तो आज मैं और आई ही कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअली डे 3 था, ये मतलब डे 2 ऑफ मेकिंग पूरन पोड़ी। जो पोड़ी हम बना रहे हैं उसका डे 2 था, लेकिन अगर आप टोटल में देखोगे तो ये डे 3 था। और फिर उसके बाद में देखिए, इस ऐसे हमने सारे लगा के रखी थी। फिर उसकी पैकिंग्स हो गई, इस तरह से हमने डब्बे में पैक कर दिया, जो कि रात को वगैरह किया हमने। तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई, मैं थक गई थी, बस मैं पैकिंग करना चाहती थी और फिर मैं सो जाना चाहती थी। तो इतनी सारी पैकिंग हो गई। और फिर जो आज का दिन है ये है डे 3, जहाँ पे होने वाली है पैकिंग, यानी कि मेन पैकिंग, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें ना कुरियर से भेजने वाले हैं। तो ये देखिए, मैं और बाबा हम लोग कर रहे हैं पैकिंग।
पूरन पोली की जो सारे कुरियर से डब्बे जाएंगे उसकी हम लोग पैकिंग करेंगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्चुअली केयर से पैक करते हैं कि कुछ ख़राब ना हो। लेकिन आप जानते ही हैं कि कुरियर में बहुत बार ऐसे होता है कि हैंडलिंग अच्छी नहीं होती। मुझे इस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि कुरियर से भेजते हैं तो हमारा टूट के जाता है वगैरह। तो हमें जितना हो सके उतना हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम पैकिंग अच्छे से अच्छी करें, क्योंकि हम कितना भी उस पे लिख के भेजें ना कि हैंडल विद केयर वगैरह, तभी भी वो लोग वो सारी चीज़ें नहीं देखते। तो मैं हम लोग बबल रैप कर रहे हैं, बबल रैप भी हम लोग डबल बबल रैप करेंगे, फिर उसको पैक करेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जो हमने चीज़ पैक की है ना वो अंदर बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। अगर वो हिल जाती है ना तो वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हम लोग तो जितना हो सके उतनी केयर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग खुद इसको पैक वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे हो जाता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो कभी-कभी ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर आपके साथ अक्सर ऐसे हो रहा है कि वो आपकी चीज़ें टूट के ही जा रही है, तो आपको पैकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी बबल रैप वगैरह लगाना पड़ेगा और अच्छे से पैक करना पड़ेगा। तो जब हम लोग प्राइसिंग की बात करते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया रहेगा कि प्राइसिंग में ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आज का जो दिन है, वो उसमें मैं मोस्टली मेरा जो पूरा सुबह का वक़्त है ना, वो पैकिंग में ही जाने वाला है। तो आप अगर देखोगे तो वक़्त के हिसाब से भी हमें कितना वक़्त लगा पैकिंग करने में, साथ ही हमने मटेरियल जो इस्तेमाल किया वो भी कितना सारा मटेरियल हम पैकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी सारी कॉस्ट भी आपको कंसिडर करनी होती है, वरना आपको लगेगा कि भई हम बिज़नेस में प्रॉफ़िट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपने ये सारी कॉस्ट, हिडन कॉस्ट जिसको बोलते हैं ना बहुत बार, वो कंसिडर नहीं की होगी। ये हिडन तो है नहीं वैसे, ये हमें अच्छे से पता चलती है, लेकिन हम उसे कंसिडर करना भूल जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। अब देखिए मेरे इतने सारे पार्सल्स बन के तैयार हो गए। मैंने इस पे नाम लिखा था कि एक का पार्सल किसी दूसरे के घर में ना चला जाए, तो इस पे नाम लिखे हुए हैं मैंने। और ये देखिए हमने चिट्ठियाँ बनाई है उनके एड्रेसेस की। तो ये चिट्ठियाँ लिखने में भी ना आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लगा मुझे सबके एड्रेसेस लिखने में। तो ये भी टाइम आपको सारा कंसिडर करना होगा। अब ये सारे जो चिट्ठियाँ है वो मैं उस पर चिपकाऊंगी और फिर हमारे पार्सल्स रेडी हो जाएंगे। करीब करीब आज हम लोग 19 पार्सल्स भेज रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, देखिए कितने सारे हैं। तो मेरा कुरियर वाला जो है वो आके इसे लेकर जाएगा। वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो जब भी मेरे पार्सल्स होते हैं तो वो आके मेरे घर से पिकअप कर लेते हैं, तो वो मेरा टाइम बच जाता है। और जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे ना, तब देखिए अंदर हेमा दीदी और आई जो है वो पूरन बना रही थी, क्योंकि इसकी ये कहानी है कि हमने एक्चुअली सारे ऑर्डर्स जितने थे वो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन मुझे ये जो ऑर्डर्स थे, जो मतलब आज पूरन बन रहा है ना, ये मुझे लास्ट मोमेंट पे आई। और ये लोकल ऑर्डर्स थे, मतलब जो मैं जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ के थे, और ऐसे कुछ थे जो हम हैंड डिलीवरी से भेजने वाले थे। तो इसीलिए मैं इसे कर पाई, वरना कुरियर से भेजना होता तो मुझे 2 दिन कंसिडर करने होते हैं कि 2 दिन पहले भेजना है, तो मैं ये ऑर्डर्स नहीं ले पाती। लेकिन ये ऑर्डर्स हमारे लोकल एरिया के थे, जो मैं कल भी जाकर डिलीवर कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर्स लिए। तो हम फिर से इसी तामझाम में लग गए कि पूरन बनाना है, फिर पूरन पोली बनानी है। तो आज एक जगह पे हम लोग ने पैकिंग कर दी और एक जगह पे यहाँ पे इन्होंने पूरन बनाया। फिर ये आ गया हमारा डे 4, है ना, शायद से 4th डे था ना ये। तो डे 4th में मैं और आई फिर से पूड़ी बना रहे, क्योंकि जो मैंने कहा था एक्स्ट्रा ऑर्डर्स हमारे पास आई, उसके लिए हमने पूरन बनाया और उसकी हम ये पूरन पोड़ी आज बना रहे हैं। ये देखिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, कुछ जो पोड़ी है वो बन चुकी है। और आज सुबह भी मेरे पास एक दो फ़ोन आए कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो हमें दीजिए। तो मैंने एक ऑर्डर तो एकोमोडेट कर दी उनकी, क्योंकि उतना मेरे पास एक्स्ट्रा था। लेकिन एक्स्ट्रा में भी ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर कोई नहीं लेता है तो फिर जो आप एक्स्ट्रा बनाओगे तो वो वेस्टेज होगा। वेस्टेज इन द सेंस, या तो आपको खाना पड़ेगा या तो फिर मतलब आप उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन पैसे तो हमने उसके लिए भरे हुए हैं ना, उसका रॉ मटेरियल वगैरह। तो देखने या तो बिजनेस के हिसाब से वो हमारे लिए वेस्टेज ही हुआ। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बना के रखती। तो मैंने सुबह की एक ऑर्डर एकोमोडेट कर दी जो एक्स्ट्रा की थी, बट बाद में एक और ऑर्डर आई थी, उसको मैंने मना कर दिया, मैं नहीं ले पाई। बट मैं खुश हूँ, क्योंकि जितनी ऑर्डर्स मैंने सोची थी मुझे उस हिसाब से ऑर्डर्स मिली और बहुत अच्छी मिली ऑर्डर्स। तो ये देखिए आज यहाँ पे फिर से ये बन रही है, और ये जो है वो लोकली देनी है, तो मैं उसके लिए उतना सब पैकिंग वैकिंग नहीं करूँगी, मैं खुद ही जाकर उसको डिलीवर करूँगी। या तो एक दो जगह पे मेरा एक डिलीवरी बॉय है वो जाकर डिलीवर करेगा। तो इसीलिए हम ये ऑर्डर्स भी
कंप्लीट कर पाए। मतलब ये सारा टाइम जो है वो आपको कंसिडर करना होता है, ये सब देखकर ही आपको क्लाइंट को हाँ या ना कहना होता है। तो ये ज़रूर देखिए, वरना जोश में आकर हर चीज़ के लिए हाँ कह दोगे और फिर डिलीवर नहीं कर पाओगे तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो आप डिलीवर कर पाओ उसी के बारे में आप क्लाइंट को एक आप बोलते हैं ना, जैसे मतलब ऑर्डर लेते समय आपको ये कंसिडर करके ही ऑर्डर लेने, वरना आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि सॉरी इस बार मैं नहीं दे सकती, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आप मुझे डेफिनेटली ऑर्डर दे सकते हो वगैरह। तो ये इस तरह से हमारी जो फाइनल बैच है पूरन पोली की वो बन गई है, और हमने 400 पूरन पोलियाँ बनाई इस होली के वक्त, और मैं बहुत खुश थी क्योंकि बहुत अच्छी हमारी पूरन पोलियाँ बन के रेडी हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जितनी मेहनत की इन 3-4 दिनों में, वो सारी मेहनत सफल हुई, क्योंकि बहुत अच्छी पूरन-पोली बनी थी। और अब देख सकते हो ना कितनी बड़ी, और एकदम वो कहते हैं ना एकदम, मतलब पूरा तवा जो है वो भर के, साइज़ वाइज़ वगैरह भी। तो ये बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए एक्सपीरियंस इस होली का। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा ना कि ये पूरन-पोली का एक वर्जन है जिसको तेल पोड़ी कहते हैं, तो इसमें ना ढेर सारा तेल लगता है, लेकिन जब आप खाओगे ना तो ये इतनी डिलीशियस लगती है, इतनी डिलीशियस लगती है, बहुत अच्छी लगती है ये। तो ये था मेरा पूरन पोली का व्लॉग, और ये थे कुछ रिव्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगले व्लॉग के साथ मैं आऊँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय।